यह प्रवचन परम सिद्धि स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 11 फरवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद रामधाम वृंदावन में हुआ। राम नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब थोड़ा बात बोलो। आपने बताई संसार की भगवान की बात और बताई कि गहरे उत्तर के नहीं देते हैं कि भगवान जी के लिए गहरे उतरे हैं तो भगवान गहरे भगवान है, ऊपर ऊपर से देते हैं। ऊपर ऊपर का गहरे का क्या है? मानो ये जो संसार है ना, इस संसार के विषय में दो तरह का वर्णन आता है। एक तो दुखालय मशाश्वतम, दुखालय है, कौन दुखी दुख है, गीता में आता है। और गीता में ये आता है वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही भगवान ही है। तो भगवान है तो दुखालय ही नहीं हो सकते, और दुखालय है तो भगवान कैसे हो सकते हैं? दोनों बातें गीता में आती है, जगह जगह विवेचन आता है दोनों तरह का। लेकिन क्या तात्पर्य क्या है इसका? दोनों बातें विरोध खाती है ना। तो इसका समाधान मैंने ऐसा किया है पहले कि हम दुनिया से सुख चाहते हैं तो है दुखालय, और सेवा करना ही चाहते हैं, केवल उसे लेना कुछ नहीं चाहते, सेवा करना चाहते हैं तो है भगवत स्वरूप। संसार भगवत स्वरूप है। अगर सेवा ही करना चाहते हैं और कुछ लेना चाहते हैं तो महान दुखालय है। कभी थी मेरा करो, ऐसी व्याख्या मैंने की है, सुनी होगा आप लोगों ने, याद है ना? अच्छा, अब ये जो बात है, अभी थोड़ा दिनों में मैंने एक ऐसी बात कहनी शुरू करी है जो ऐसी भागवत से बात मिली है। मेरे को बात तो मिलती है, शास्त्रों से मिलती है, ऐसे मिलती है, संतों से मिलती है, संतों की वाणी से मिलती है, इस बातें मिलती है। तो दुखालय है और भगवत स्वरूप ये कैसे है? तो भीतर में जो ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो वो चेतन है, शुद्ध है, सहज सुख राशि है, अविनाशी है, और मेरा ही अंश है। तो जितने जीव है सबके सब भगवान का अंश है ही, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। तो भीतर में सबके सब परमात्मा का स्वरूप हुआ है। अब आकर्षण होता है, वो किसमें होता है? उस जीव से नहीं होता है। हमारा जो संसार में आकर्षण होता है वो शरीरों को लेकर होता है। जैसे आकर्षण स्त्री और पुरुष का होता है, तो पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण होगा तो शरीर को लेकर नहीं होगा, आत्मा को लेकर थोड़ी होगा, लेकर होगा। तो शरीर ये है प्रकृति का, तो ये तो दुखालय है सब भाई। सुख स्वरूप कौन है? वो है भीतर जो परमात्मा का है, चेतन अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुख राशि। वो सहज सुख राशि है, तो उसमें आकर्षण मत हो। वो उनका हमारा स्वरूप एक ही है, सहज स्वरूप है, सब तो सबका एक स्वरूप है, आनंद रूप है। तो आनंद रूप होता है तो ये कब होता है कि जड़ता की निवृत्ति होने पर होता है। जड़ चीजों की अधिकता रहेगी ना मन में, मन धन अच्छा है, स्त्री अच्छी है, भोग अच्छे है, मान अच्छा है, बढ़ाई अच्छी है, आराम अच्छा है, संसार का सुख ले ले, ये बात मुख्य रहती है। तब तक परमात्मा चेतना इधर वृत्ति जाती नहीं, इस जाल में अटकी रहती वृत्ति। तो वो इस जाल में अटकी रहती है तब तो आकर्षण होता है, वो पैदा लगता है, वस्तु अच्छी लगती है, स्त्री पुत्र आदि अच्छे लगेंगे, भोग और संग्रह, मकान, रुपए ये अच्छे लगेंगे, इनमें बढ़िया बढ़िया होगा। क्योंकि हमारी वृत्ति बाहर ही बाहर है, अभी भीतर गई नहीं है। और जब कोई भगवान की कृपा से वैराग्य हो जाए, सत्संग हो जाए, और सत्संग से लग जाए तो संसार से वैराग होता है, वैराग हो रहा तो भगवान की तरफ जाती है वृत्ति। तो भगवान है तो भीतर में मनुष्य ही भगवान का स्वरूप है,
दूसरा ये संसार दिखता है, ये क्षण भंगुर है, एक क्षण भी टिकता नहीं, हरदम ही बदलता है, हरदम ही प्रत्येक क्षण ये बदलता रहता है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में इसमें परिवर्तन न होता हो, ऐसा कोई क्षण ही नहीं है। संसार सब क्षण भंगुर है और दुख आ रहा है। तो किसके लिए? जो सुख चाहता है उसको दुख मिलेगा ही। दुख सुख जो संसार का है, ये सुख क्या है? ये दुख ही है। दुख के दो नाम है, एक है सुख और एक का नाम है दुख। दुखम सर्वम विवेकिना, पातंजल योग दर्शन में आता है कि गुण वृत्ति विरोधात से दुखमेव सर्वम विवेकिना। विवेकी पुरुष है जो सत्य असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का ठीक विवेक हो गया है, तो दुखम एव, वो आकर्षण भी दुख है, ये भी दुख है। इस बात गीता में आया है, ज्ञानी नो नित्य वैरिना, ये काम है ज्ञानी का नित्य वैरी है। नित्य वैरी क्या है कि सुख रूप में भी वो वैरी है, दुख रूप में भी वैरी है। भोगो युद्ध कामना है, संग्रह की कामना है, ये विवेकी के लिए नित्य वैरिना है। विवेक होते हुए भी अगर पदार्थों में आकर्षण होता है, स्त्री में आकर्षण हो जाए, रुपये में आकर्षण हो जाए, आराम में, मान में, बढ़ाई में जो आकर्षण हो जाए, ये आकर्षण होते हुए विवेकी पुरुष की दृष्टि में ये आकर्षण भी दुखालय होगा, ये तुम्हारे विघ्न है, ये बाधा है, उसकी ख्याल होगा। अविवेकी वो तो सुख मानेगा, भोग में सुख है, परिणाम में दुखी होगा। विवेकी तो पहले से समझता है कि ये जो हमारा आकर्षण है, कुछ जो अच्छा पर दिखता है भोगों में, इसमें सुख दिखता है, ये ही दुख का कारण है, तो ये दुख ही है। गुण वृत्ति विरोधात से गुण की वृत्ति विरोध होती है, उन दुख में वो सर्व विवेकी ना, ये दुख है। इस बात गीता ने कहा ज्ञानी नो नित्य वैरी ना, अज्ञानी उनका तो अनित्य वैरी है। भोग काल में वैरी मित्र दिखता है, अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, आकर्षण होता है, परिणाम में दुख होता है, तो नित्य वैरी नहीं है, अनित्य वैरी है। क्यों? वो वैरी समझता नहीं, वो तो मित्र समझता है। जिस समय अनुकूल मिल जाए, हाँ विधि मिले, कौन विधि वाला, लाल जी ने कहा ना, हाँ कौन विधि कैसे मिले, ये तो कुछ बढ़िया समझता है, तभी तो है ये, अब मिल जाए तो ऐसा समझता है। तो उस समय विवेक जागृत नहीं हुआ है, विवेक जागृत नहीं हुआ, इस बात तो सुख दिखता है। इस वास्ते रुपयों में आकर्षण होता है, स्त्री पुत्र में आकर्षण होता है, भोगों में आकर्षण होता है, मान में आकर्षण होता है, बढ़ाई में, वाह में आकर्षण होता है। तो उस समय क्या है, विवेक नहीं जागृत हुआ है, वो अविवेकी है, तो उस समय में सुख दिखता है। पर विवेक जिसके जागृत है, उसका पूर्व संस्कार में आकर्षण भी हो जाए तो देखते हैं कि तुम्हारी खराबी है, ये चीज खराब है, तुम्हारे पसंद करने वाली है। तो ज्ञानी नो नित्य वैरिना, उसका नित्य वैरी है ये काम, नित्य वैरी है। तो वास्तव में ये किससे होता है? ऊपर जो दिखता है ना संसार, इस ऊपर दिखने वाले में आकर्षण होता है, भीतर में तो वही परमात्मा ही है। और परमात्मा ध्यान देना, एक बात बताया होगा, जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि जीव है, तो जीव ही सुख राशि ऐसा नहीं है। ये जो दिख रहा है संसार, इसमें भी जो कण कण में परमात्मा है। ये मैला सही दिखता है ना, हाड़ मांस का और टट्टी पेशाब, ये जो मैली चीजें दिखती, इनमें सब में भी परमात्मा तत्व है। नरक के दुख में संताप में भी परमात्मा तत्व है। अपवित्र ये सात्विक अभाव राजशास्त्राम शास्त्र, ये भाव जितने हैं मत से एक भगवान के मेरे से ही पैदा होते हैं, तो मेरे पर मैं उनमें नहीं हूँ, मेरे में नहीं है, ना तो मेरे में मलिनता है, ना मलिनता में मैं हूँ, परंतु मैं व्यापक तो रहता हूँ सब में ही, सब में परिपूर्ण तो है ही। मेरी से मेरी चीज में परमात्मा है, अभाव नहीं है उधर परमात्मा का, परंतु वो मैली ज्यादा दिखती है ना, इस वास्ते उसमें आकर्षण प्रियता नहीं होती, ऊपर को दिखती है ऐसी, इसलिए से ऊपर से दिखती उसमें आकर्षण होता है। तो दो राग और द्वेष दो होते हैं, इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो, राग भी होता है और द्वेष भी होता है मन में, संसार को लेकर के
तो ये दोनों के बस में नहीं होना चाहिए। राग के और द्वेष के दोनों के बस नहीं है तो ये प्रतिबंधी है, शत्रु है क्या परमात्मा है, वासुदेव सर्वम है, सब ये दिखता है, ये भी परमात्मा है, और भीतर जीवात्मा वही परमात्मा है, और सब में व्यापक मैले में उसी में वही है, तो वो तो परमात्मा है ही सब में। पर उस परमात्मा की तरफ वृत्ति जाती नहीं, जब लोभ आ जाता है और भोग इच्छा होती है। दो चीज है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोगों में आसक्त है और ऐश्वर्य में संग्रह में आसक्त है। दो चीज है, भोग और संग्रह, एक सुख भोगना और एक संग्रह करना। इन दोनों में आसक्ति जब तक रहेगी तब तक परमात्मा में आकर्षण नहीं होगा उसका, क्योंकि ये चीज वहां आगे नहीं, मलिनता, तो वो भगवान तक वृत्ति जाती नहीं होगी, जाएगी नहीं। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्यावृत्ति उसे अपरिचित हो गया है, उचित होने से वो उधर जा नहीं सकती वृत्ति, तो नहीं जा सकती, इस बात उसमें आकर्षण दिखता है। तो यहाँ तक हो गया कि भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम और तया परिस्थिति पुष्पित वाणी जो पीछा स्वर्ग आदि का वर्णन है, उनसे अपरित्यता हो गए। वहां सुख बहुत है, यहाँ भोग है, आनंद अच्छा है, सुख अच्छा है, ऐसे तो उनकी समाधि परमात्मा विषय बुद्धि नहीं होगी। मैं भगवान के भजन में लग जाऊं और भजन ही करूंगा, अब तत्परता से साधन करूंगा, तो साधन में वो लग नहीं सकेगा। उसका अनुष्ठान में, भजन स्मरण में, इसमें जी लगेगा नहीं, चित्त लगेगा नहीं, जब तक भोगों का आकर्षण उधर रहता है तब तक। और एक और बात है, अथ के न प्रयुक्त पापम पुरुष अनिच्छन भी, अनिच्छन पदार्थ, अनिच्छन का अर्थ क्या है कि सुख का परिणाम दुख है, भोग का परिणाम महान दुख है, तो वो दुख है उसमें, तो दुख की दृष्टि में तो अनिच्छन होगा ही, चाहता नहीं उसको। अनिच्छन वासना बढ़ाती नहीं, जबरदस्ती लगता है, तो जबरदस्ती क्या है, भोगों की आसक्ति जबरदस्त खींचती है। ये बात अच्छी नहीं है, व्यापार करते झूठ कपट करते हैं, झूठ कपट अच्छा नहीं है, ये चाल खली अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है। अच्छा काम अच्छा है, वो अच्छा दिख रहा है उसको, सत्संग करता है, विचार करता है, पुस्तक पढ़ता है, उदारता है, उपकार है, ये बढ़िया चीज है। परंतु धन की वृत्ति जाती, उदारता तो हो जाए, धन नष्ट हो जाएगा इतना, तो वो वृत्ति खींचती है। तो वो ज्ञानी का मृत्यु है, उसमें भी खटकता है, वो जो बंद करता है, धन नहीं खर्च होता, उसमें शांति नहीं होती है, अशांति पैदा होती है, तो मृत्युकारी है वो। परंतु वो लोभ और भोगों की आसक्ति ये इतनी जोरदार हो जाती है जिसमें सद्बुद्धि ठहरती नहीं, फिर उसमें प्रवृत्त हो जाता है। तो परमात्मा के भजन करोगे ये होगा नहीं उसमें। ये 44वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। तो भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग इसमें जो प्रसन्न है, अत्यंत आसक्त है, और तया वृत्ति स्वर्ग आदि में सुख में चित्त अवृत हो गया, तो परमात्मा के विषय में भजन करूंगा, ये समाधि नाम निश्चय ये नहीं होगी। व्यवसायत्मक बुद्धि एक बुद्धि नहीं होगी, निश्चय एक बुद्धि का एक में ठहरूंगा, वो टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, क्योंकि भोगेश्वरी प्रसन्न है, उसमें आसक्ति हुई है, तो उसमें टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। और व्यवसायत्मक बुद्धि समाधि न भी दिए थे, उसकी भजन करूंगा अब एक तरफ ही लग जाऊं, ये बुद्धि उसकी पहले होगी नहीं। अब भोगों में केवल भजन में लगना है, ऐसी तरंग आ जाएगी, पर टिक नहीं सकेगा वहां, उनकी स्वरूप पैदा होगी नहीं। व्यवसायत्मक बुद्धि एका, वहां जहाँ नया विक्रम सोचते बताया 4 कारण, वो होने पर भी व्यवसायत्मा एक है वहां, तो परंतु त्याग व्यवसायत्मक बुद्धि होगी नहीं। निश्चय भजन करना है, इसमें लगना है, ये निश्चय कर सकेगा नहीं, टिक नहीं सकता। भोग रहे इसमें आसक्त होने से, तो भोग और आसक्त में संग्रह करना और सुख भोगना, ये 2 महान विघ्न है। कौन विघ्न है कि संग्रह करने की इच्छा है, एक सुख भोग की इच्छा है, आराम की इच्छा है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, भोग की इच्छा है, पदार्थों की इच्छा है, अच्छा मकान हुए, अच्छा ही कपड़ा हुए, अच्छी भोजन भी अच्छा मिले, सब चीज अच्छा मिले, ये भीतर में है। तो केवल भगवान का भजन करते ये बुद्धि नहीं होगी, हो नहीं सकती बुद्धि, क्योंकि वो मलिनता आ गई साथ में, तो वो होगी नहीं।
अब वो भजन भजन करते हुए कुछ बैरागी होगा तेजेगा तो पैसों का आकर्षण कम हो जाए, कम हो तो मिट जाता है, पैसों का आकर्षण मिट जाता है। स्त्री का आकर्षण बहुत ज्यादा आकर्षण है, स्त्री का पैसों की अपेक्षा भी अधिक। पैसे में ईमानदार आदमी आज भी मुनिवादी मिल सकते हैं, परंतु स्त्री से बचा हुआ मिलना मुश्किल है। एकांत हो, सुंदर स्त्री हो, जवान अवस्था हो तो उससे बचना वाला मुश्किल होगा। पैसे में बचना सुगम है, पर स्त्री से बचना और कठिन है, उससे बच नहीं सकता। तो भोग ऐश्वर्य में ऐश्वर्य की अपेक्षा भी भोगों में आसक्ति ज्यादा होती है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज कृष्ण आकर्षण नहीं चाहता हुआ भी ये फिर पाप कर देता है, क्या है? तो काम ऐसे नाम दिया होगा, काम ऐसे पूरे नाम उसने दिया है। तो जो कामना है भीतर में सुख चाहने की कामना, ये भोगने की इच्छा, ये महाराज नित्य वैरी है काम। तो काम ऐसा क्रोध है, क्रोध के ऊपर में बाधा लगी तो क्रोध होगा, तो काम और क्रोध एक साथ रहते हैं दोनों। तो इसके परिबंधी न हो, प्रत्येक विषय में ये लोग शत्रु है इसके। तो काम ऐसे करो, महासनो महापाप महान खाने वाले, कितना ही भोग दे दो तृप्ति नहीं होगी, कितना ही संग्रह हो जाए तृप्ति नहीं होगी। जो अधिक होगा तो अधिक तृष्णा होगी, जो प्रतिलाभ लोभ अधिक आई, अब शांति कैसे हो? ऐसे भोगों की इच्छा भोग भोगेगा। अभिषा कृष्ण वर्ष में वो जैसे अग्नि सुलगती हो, उसमें सुहाता घी डालते रहो तो घी में शांत हो जाएगी और बम के जोर से बढ़ गई। इस तरह से संग्रह ज्यादा होने से लोभ बढ़ता है और काम ज्यादा होने से कामना बढ़ती है। जिन प्रतिलाभ लोभ अधिक लोभ होगा तो वह आग बढ़ती रहेगी, ये शांत नहीं होगी। धन थोड़ा है, ये इतना बहुत थोड़ा है और खर्च कर देंगे तो कम हो जाएगा। ये ऐसी वृत्ति आती है भारत भीतर में। विवेक पूर्व देखता है ठीक तरह से, इतना धन क्यों खर्च करें, थोड़े में इससे ज्यादा अच्छी बात है। आप में उनमें तो खर्च नहीं करने से खर्च नहीं करना है, करना तो थोड़े से हो जाए, फिर में आसपास मिट जाए। ये नहीं अरे मौका मिला है, थोड़ा नहीं, जितना अधिक से अधिक खर्च करो। और वो खर्च करने से धन घटता नहीं है। दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, जैसे पंचन के पिए सरवर घट नीर। सरवर में तो घटता है नहीं, फिर भी एक पंछी पे तो एक बूंद तो कम होगा कि नहीं। और इसमें ऐसी बात है कि घटता नहीं है, बढ़ता है। मैंने कई सत्तर ऐसी बातें सुनी है कि ज्यों दान पुण्य करते हैं, ज्यों व्यापार आदि में लक्ष्मी बढ़ती है तो बढ़ेगी उल्टी, पर बढ़ने की तरफ ध्यान को नहीं, वो कम खर्चने की तरफ ध्यान रहता है। शास्त्र में चित्त उनमें अपहृत हो गया ना भोग ऐश्वर्य में, तो वो विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, ऐसी लगती है। तो वो विवेक शक्ति वैराग्य हो, सत्संग हो, सत्शास्त्र हो, तब कुछ विवेक शक्ति जागृत होती है, तब होश होता है, अनुभूत होती है कभी से ही। जब जल के ऊपर कमोदनी की पत्ती आती है तो वो ऐसा करो दूर हो जाती है, थोड़ी देर फिर वो तो ऐसा आ जाती है। इस तरह से लोग वृत्ति फिर से आ जाती है। कई सत्संग मौका में हटता है, हटता है थोड़ा वैसे वो लोग वैसा ही होता है। तो ज्ञान इनमें नित्य वैरा हो, कामना करने से होता है। तो कामना के कारण से इनमें सुंदरता दिखती है, बढ़ियापना दिखता है। हमारी आसक्ति होने के कारण से है तो दुखालय, दुखों के कह रहे दुख जितने होते हैं संसार में सुख की इच्छा से ही होते हैं। सुख की इच्छा मिट जाए तो दुख का दिवाली निकल जाएगा, दुख नहीं आएगा। फिर संयोग जन्य सुख यही संस्पर्श जब होगा, दुख योने दुखों के कारण है। आदि अंत वाले है, आदि होता है अंत हो रहा है, न तेज मन करता। परंतु जब तक वो विवेक जागृत नहीं होता तब तक वो दुखों का कारण है उसको छोड़ता नहीं। भोग है, संग्रह है, ये सुख का कारण दिखता है, अब वो छोड़ा कैसे जाए, बड़ी मुश्किल हो रही है। कैसे छोड़ा जाए, छूटता नहीं, वो तो आकर्षण उधर ही होगा। जानता है कभी तरंग आती भी है मन में, पर वो ठहरती नहीं किसी आकर्षण में। तो सब जगह परमात्मा है, कण कण में परमात्मा जितना व्यापक है कण कण में है, उतना ये पांच भूत नहीं है। पृथ्वी तेज वायु आकाश ये नहीं है। पृथ्वी नदी की छोड़ दी है, ये पृथ्वी इतनी बहुत गौण है और परमात्मा इनमें मुख्य है। तो मुख्य परमात्मा दिखते नहीं, क्यों भोग है, आसक्ति है हमारी, इस बात भोगों में आसक्ति है, उसको देखेगा, उस परमात्मा को देख सकेगा नहीं। बाह्य वृत्ति है,
बाह्य वृत्ति से यही दिखता है। तो दोनों बातें सच्ची है, परमात्मा है सब कुछ, वासुदेव सर्वम, परंतु जब तक भोग की और संग्रह की इच्छा है मन में, तब तक वो बात समझ में नहीं आएगी। कह दो, सुन लो, समझा लो, पढ़ लो, समझ नहीं आती, टिकती नहीं है बात है। तो दोनों बात कैसे है कि दोनों बात है। मात्र पदार्थ में यदि थम्बा, इसमें परमात्मा जितने सच्चे रूप से इतने थम्बा सच्चे रूप से नहीं है। तो वह तो बना है बिगड़ जाएगा, परमात्मा बनता है बिगड़ता है क्या, वो है जी रहता है, वो अमर है और ये मर है। मैं ठीक है कि नहीं, जितने दिखती है ठीक है कि नहीं बात, परमात्मा कभी मरेंगे नहीं, वो है जो भी तो रहेंगे, उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, ऐसे ही। इस बात वासुदेव सर्वम अष्टमात्मा से दुर्लभ, उसके तबियत से उसमें दिखता ही नहीं, दिखते हुए भी नहीं दिखता है। मैंने दृष्टांत दिया है ना, खांड के खिलौने होते हैं, तो खिलौनों की तरफ वृत्ति होने से खांड की तरफ वृत्ति नहीं जाती, खांड की तरफ जाती, खिलौनों की तरफ नहीं जाती मेरे। अरे तो चीनी है क्या, ये मकान बन गया, छतरी बन गई, तो क्या हुआ, है तो चीनी, वो चीनी दिखती है, बनावट की तरफ ध्यान जाता ही नहीं। बच्चे उस बनावट को लेकर लड़ पड़ते हैं, छतरी मैं तो लूंगा, मैं तो लाठी लूंगा, मैं तो ये मकान लूंगा, ये लूंगा, ये करते हैं। तो उनकी आकृति की तरफ आकर्षण, तत्व की तरफ आकर्षण नहीं है। तत्व के वो तोड़ फोड़ कर पानी में लो, मीठा पानी बहुत मीठा हो जाएगा, खिलौना गया। तो वो दोनों दृष्टि है उसमें, ऐसे सोने की दृष्टि है, गहनों की तरफ दृष्टि, गहनों से आकर्षण होगा, परंतु सोने को जानने वाला वो गहने की दृष्टि है ही नहीं कोई। गहना क्या चीज है, ये तो सोने से बड़ी हुई चीज है, सोना बना हुआ तो सोना है, तत्व है। ऐसे परमात्मा तो तत्व है, सब में मौजूद है, ये तो बनी हुई चीज है। ये बनी हुई कितना ठहरेगी, ये तो सब मिटेगी। परमात्मा मिटेगा नहीं, ये सब चौपट हो जाए तो वो तो मिटेगा नहीं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भी लय हो जाए, महाप्रलय हो जाए, सब जल हो जाए, सब सूख जाए, सब होने पर भी परमात्मा तो वैसे के वैसे ही है। जैसे सृष्टि के रहते हुए परमात्मा है, सृष्टि के मिटने पर परमात्मा वैसे के वैसे ही है। जैसे आदमी जवान है, बूढ़ा हो गया, मर गया, जला दिया, तो जलने पर राख में परमात्मा वैसे ही, बूढ़े में परमात्मा वैसे ही, और स्वस्थ अवस्था में परमात्मा वैसे ही। उनमें क्या फर्क पड़ा, तो वो तो है ज्यों का त्यों रहता है, पर उस तरफ वृत्ति नहीं जाती जब तक भोग और इसमें आसक्ति है। संसार की अनुकूलता में जब तक आकर्षण है, तब तक उसके वो समझ में नहीं आती बात। अब कैसे वो मन उधर लगा हुआ है मैले में, अब शुद्ध चीज अब कैसे समझ में नहीं आती। तो ये दोनों चीजें हैं। अब वो यही है, दोनों कैसे, यही बात सारा क्या सदा होगी। तो ये दोनों से है। परमात्मा तो अक्षय रूप से रहते ही है, वो तो मिटता है ही नहीं, और ये संसार अक्षय रूप है, टिकता है ही नहीं, ये तो मिट ही रहा प्रति क्षण। कोई क्षण ऐसा नहीं कि टिकता हो, और परमात्मा कोई क्षण जो मिटता हो ऐसा क्षण कोई है ही नहीं। दोनों मौजूद है, परंतु वो ग्राहक अलग अलग है। भगवान के ग्राहक हो गए, उनके लिए भगवान वासुदेव सर्वम, सब समय आनंद ही आनंद रहेगा। और भोगो मास होती है, सुख में भी दुख है, दुख में भी दुख है, निरंतर दुख में दुख में आफत में रहेगा। वो कभी सुख हो नहीं सकता। मान लेता है मेरे पास इतने पैसे हैं, अनुकूल इतने पदार्थ है, इसको मानता है, पर मानता टिकती नहीं, दुख पाता रहता है, छूटता है नहीं, छोड़ सकता नहीं, छोड़ने की अटकल नहीं आती उसको। दुख पाता है, फिर निकलना चाहिए। पानी में डूब जाओ तो निकलने की कोई उनको दिखती नहीं, कोई उपाय को नहीं दिखता, कैसे करे। कोई रस्सी जल जाए तो निकल जाएगा, नहीं तो डूबता ही रहेगा। ये बात है। अब शंका बोलो, अब इसमें शंका जो बोलो, परमात्मा स्वरूप होता हुआ भी उसे वृत्ति जाती नहीं, उसकी जा नहीं सकती, ठीक नहीं सकती, भोगमास होने के कारण। अनिच्छिन्न भी कहने को मतलब मैंने विवेक तो है थोड़ा, अनिच्छिन्न भी कहिए भगवान, अनिच्छिन्न भी, हाँ हाँ, तो ये विवेक तो है, विवेक तो मिटेगा नहीं कभी, ये मिटेगा नहीं कभी। विवेक नहीं मिटेगा तो परमात्मा तत्व कैसे मिटेगा, उसमें तो कभी फर्क पड़ता ही नहीं। परंतु भोगे चाहती होते रावण जैसा आदमी, दुनिया कहाँ पति है, वो भी सीता तो होता है, स्वान की नहीं, कुत्ते की तरह होता है। और वो निधड़क नहीं है मन में,
सीता जी की चोरी करने के लिए जाता है, उस समय भी शांति नहीं है, घबरा रहा है, परंतु वो अपने आकर्षण है वो मिटा नहीं सकता, उसकी बस में हो जाता है। ऐसे अनित से निवास नहीं बला दी होती, जबरदस्ती को ले जाए, इस तरह ऐसा होती है। तो भोगों में आ सकती है ना, भोग रही शुद्ध संग्रह करना सुख भोग बनाई क्रिया और पदार्थ। भोग भोगना क्रिया है, कभी पदार्थ है। ये प्रकृति का रूप है, जो प्रकृति क्रिया और पदार्थ, इनमें आकर्षण होगा तो होश नहीं आएगा, बेहोशी हो जाएगी। इनको नहीं इनको छोड़ कर देखो तो परमात्मा दिखेगा सब जगह, असली स्वरूप दिखेगा। अब शंका बोलो, बोलो इसमें शंका बोलो। हाँ विवेक तत्व ज्ञान में मिट जाता है, वो तो रहता ही नहीं ना। ये ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाला है, अगर वो ज्ञान विज्ञान हो जाए तो एक काम नाश हो जाएगा, कामना आसक्ति के कोई रहेगी नहीं, सब नष्ट हो जाएगी। ये तो नष्ट हो ही रही है, नष्ट होते हुए भी नित्य दिखती है, और परमात्मा नित्य होते ही नहीं दिखता है। वो नित्य प्राप्त हो गया तो ये तो अपराध है बेचारी, इनमें ख्याल नहीं कोई क्या। नारायण 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 नारायण, ये बात है। तो दोनों बात